झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, अदालतों में शुरू होगी फिजिकल सुनवाई। राज्य की अदालतों में फिजिकल सुनवाई शुरू होगी। सभी जिला और अनुमंडल अदालतों में फिलहाल 50% कोर्ट फिजिकल और 50% वर्चुअल सुनवाई होगी। फिजिकल और वर्चुअल कोर्ट साथ साथ चलाने की तैयारी करने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट के प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल ने शनिवार को जारी कर दिया। हाईकोर्ट की ओर से जारी एसओपी के तहत ही मामलों की सुनवाई की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार फिजिकल सुनवाई शुरू करने के पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी कोविड-19 यूजर मैनुअल का ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा। सभी को फिजिकल और वर्चुअल कोर्ट के लिए अलग अलग कोच लिस्ट जारी करना होगा। फिजिकल कोर्ट की पूरी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही करनी होगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एसओपी सभी जिलों के प्रधान जिला जज को भेज दी है। लाल किले से बोले पीएम मोदी, छोटा किसान बने देश किसान, यही हमारा संकल्प। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और आज़ादी के जश्न में डूबा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराए अब देश को संबोधित कर रहे हैं। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि लाल किले पर पहली बार पुष्प वर्षा होगी। साथ ही साथ देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष मनाने के लिए मार्च 2021 में गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया था, जो 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली के चुप्पे चुप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर फूल चढ़ाए और बापू को नमन किया। इसके बाद वह लाल किले पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वागत किया। पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया। अब से उनका संबोधन हो रहा है। इस मौके पर टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुए खिलाड़ी भी है। तो चलिए जानते हैं जश्न-ए-आज़ादी के हर अपडेट। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बोले, छात्र सिर्फ डिग्री पर नहीं ज्ञान पर भी जोर दें। झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस राज्य की उप राजधानी दुमका पहुंचे। उन्होंने सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में हस्तशिल्प सा पुस्तक प्रदर्शनी और हस्तशिल्प से संबंधित सर्टिफिकेट कोर्स का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ डिग्री लेने का कोई औचित्य नहीं है, ज्ञान की कद्र होती है, इसलिए विद्यार्थियों को इस पर जोर देना चाहिए। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में आयोजित हस्तशिल्प सा पुस्तक प्रदर्शनी से पहले संताल हुल के अमरनाथ सिद्धू और कान्हू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि संताल अमर शहीद सिद्धू कान्हू की धरती है। यहाँ निशानेबाजी और फुटबॉल में काफ़ी संभावनाएं हैं। खेलों के विकास को लेकर भी यूनिवर्सिटी को काम करना चाहिए। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में 14 जुलाई को शपथ ली थी और आज 14 अगस्त है। इस मौके पर वो सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी सिर्फ डिग्री हासिल नहीं करे, क्योंकि सिर्फ डिग्री लेने का कोई औचित्य नहीं है। हर जगह ज्ञान की ही कद्र होती है। यूनिवर्सिटी में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के साथ साथ अनुशंसा पर भी जोर दिया जाए। झारखंड से बाहर बीएड करने वालों को राहत, स्कॉलरशिप के लिए इस तारीख तक करें अप्लाई। झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव के सोन के छात्रवृत्ति से संबंधित मामलों की आज शनिवार को समीक्षा की। इसमें छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्य के बाहर से बीएड संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों को ई कल्याण पोर्टल पर आवेदन की सुविधा 30 सितंबर तक दी गई है।
के सोन ने निर्देश दिया कि झारखंड के बाहर के बीएड संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए बीएड की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को भी छात्रवृत्ति के लिए ई-कल्याण पोर्टल खोले। इसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए झारखंड के बीएड संस्थानों के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ई-कल्याण पोर्टल पहले ही खोल दिया गया है। झारखंड में सोना सोवरन धोती साड़ी योजना का शुभारंभ। अब गरीबों को सिर्फ इतने रुपये में मिलेगी धोती साड़ी। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज लोहरदगा में सोना सोवरन धोती साड़ी योजना का शुभारंभ किया। जिले के 3 प्रखंडों कुंडो स्थित बहुउद्देशीय भवन किस्को के एसएस उच्च विद्यालय के ऑडिटोरियम तथा लोहरदगा के नयानगर भवन में दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई। अब गरीबों को 10 रुपये में धोती साड़ी और लुंगी मिलेगी। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि आज खुशी का दिन है। हमने चुनाव पूर्व जो वादा किया था उसे निभा रहा। उन्होंने कहा कि वोट 5 साल में होता है। चुने हुए सांसद दिल्ली जाते और विधायक रांची आ जाते हैं। जनता एक बार वोट देती है और सरकार 5 साल तक जनता की सेवा करती है। सरकार भोजन, पानी, राशन, दवा तथा अंग वस्त्र देने का काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि 350 रुपये की साड़ी तथा 300 रुपये की धोती, 250 रुपये की लुंगी मात्र 10 रुपये में सरकार दे रही है। यह राशन कार्डधारियों तक पंचायतों द्वारा पहुंचाई जाएगी। गांव के लोग को पेंशन नहीं मिलने की शिकायत करते थे। अब 3,65,000 नए लोगों को पेंशन दी जा रही है। सरकार राशन से पेट, कपड़ों के तन तथा पेंशन से पॉकेट भरने का काम कर रही है। बुढ़ापा में लोगों को बाजार जाकर बाजार करने का अवसर बनेगा। बाजार को बढ़ाने के लिए पैसा दे रहे हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि साइकिल अब कक्षा 8 के हर एक जाति के बच्चियों को दी जाएगी। सरकार ने समय पर अनुदानित दर पर धान बीज महीने में बांटा गया था। झारखंड के 5.43 लाख वाहन बने कवाड़। इन तारीखों में खरीदे वाहन होंगे स्क्रैप। केंद्र सरकार ने 13 अगस्त को नई वाहन स्क्रैप नीति लॉन्च कर दी है। इनमें से 15 साल तक के वाहन स्क्रैप घोषित हो जाएगा या उन्हें नियमित रूप से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। झारखंड में ऐसे वाहनों की संख्या 5.43 लाख है जो सीधे बेकार घोषित हो जाएंगे। परिवहन विभाग द्वारा 1 जनवरी 1970 से 31 मार्च 2006 तक के वाहनों की सूची तैयार की गई है। इनमें से मोटरसाइकिल, ऑटो, कार, ट्रैक्टर, ट्रेल, बस समेत अन्य प्रकार की वाहन शामिल है। बताया गया कि केंद्र के अगले कदम के बाद राज्य में भी स्क्रैप की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद इन वाहनों को सड़क से हटाना होगा और स्क्रैप में भेजना होगा। वीरता और साहस की अद्भुत मिसाल। एडीजी भाटिया समेत राज्य के 22 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक। झारखंड कैडर के 1983 बैच के आईपीएस एडीजी एमएस भाटिया सहित राज्य के 23 पुलिस कर्मियों को उनके उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए अलग अलग श्रेणी में राष्ट्रपति पदक के लिए चयनित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन्हें सम्मानित किया जाएगा। झारखंड पुलिस के हिस्से 6 वीरता पदक, 1 विशिष्ट सेवा पदक और 15 सराहनीय सेवा पदक आए हैं। एमएस भाटिया को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिलेगा। उन्हें यह पदक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीआरपीएफ में बतौर आईजी बेहतर कार्य के लिए दिया जाएगा। झारखंड में भाटिया एडीजी रैंक के अधिकारी है। वर्तमान में वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीआरपीएफ डायरेक्टरेट नई दिल्ली में बतौर आईजी अपनी सेवा दे रही हैं। 3 उग्रवादियों को किया था ढेर। जनवरी 2015 में हजारीबाग के चौपारण में मुठभेड़ के दौरान हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 3 उग्रवादियों को मार गिराया था। ऑपरेशन में शामिल रहे तत्कालीन इंस्पेक्टर मनीष चंद्र लाल सहित 6 पुलिस कर्मियों का चयन राष्ट्रपति वीरता पदक के लिए किया गया है।